बुला लो क्या उसे? नहीं नहीं, लड़ाई कर रखा है, मैं क्यों बुलाऊं? पर मेरा मन भी बहुत कर रहा है। साला ये ब्रेकअप ही अभी होना था, क्या करूं? अब जल्दी से बॉयफ्रेंड पटाने में भी टाइम लगेगा। पर आज बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि कोई आंख बुझा दे बस। नमस्ते मालकिन। तुम कौन हो और ऐसे अंदर कैसे चले आ रहे हो? मालकिन गेट खुला हुआ था तो हम आ गए अंदर। मतलब दरवाजा खुला था तो कोई भी दरवाजा खुला होगा तुम उसके अंदर ऐसे घुस जाओगे डायरेक्ट? अब क्या करें मालकिन, गांव देहात के आदमी है ना। गांव देहात में तो जिसके घर में जाना होता हम तो डायरेक्टे घुस जाते हैं, घंटी उंटी नहीं बजाते हैं। तो हमको लगा वही नियम यहाँ भी होगा। क्या नियम है? वैसे किस काम से आए हो? अब मालकिन वो सुपारी लाल ने कहा था कि आपको एक नौकर की जरूरत है, उसी ने यहाँ का पता दिया था तो बस नौकरी के लिए आए हैं। अच्छा, तो उसने तुम्हें भेजा है? जी मालकिन। बैठो। जी मालकिन, धन्यवाद। वैसे तो क्या बताया सुपारी लाल ने, क्या क्या काम करना है? हाँ, वो सुपारी ने बताया था कि मालकिन घर पे अकेले रहते हैं, बहुत बड़ा घर है, झाड़ू पोछा, गाड़ी उड़ी साफ करना, खाना बनाना, टाइम से बगिया में पानी देना, यही सब मेन काम बताया था। काम तो मुझे एक असली मर्द वाला है, मतलब तुम ही मान लो तुम मर्दी हो। पर मैं देख के ना ऐसा लग नहीं रहा। वो क्या है ना, तुम थोड़े बुजुर्ग हो चुके हो, कहीं तुम्हारी हड्डी वड्डी चटक गई तो हमारा नाम आ जाएगा और तुम्हें मजा भी आएगा या नहीं आएगा ये भी नहीं पता ना। देखिए मालकिन, ऐसा दिल तोड़ू बात मत कीजिए। ठीक है, मेरा बाल सफेद हो गया है, लेकिन हट्टा कट्ठा और अंदर से जवान ही। आप बताइए ना क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ? टेस्ट ले तुम्हारा। ठीक है तो फिर आओ जरा यहाँ बैठो। मालकिन हम तो आपके करीब ही हैं, बताइए ना, हम सुन रहे हैं आपकी बात। ऐसे हम बात नहीं कर पाएंगे, यहाँ बैठ के बात कर पाओ तो ठीक है, वरना। अरे अरे, आप नाराज क्यों हो रहे हैं मालकिन? ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। बताइए मालकिन। ठीक है, तो वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मालकिन हमारा नाम तो लालू है, लेकिन लोग प्यार से हमको लल्लन बुलाते हैं। ठीक है, तो लल्लन। जी मालकिन। वो क्या है ना कि हम तुम्हें क्यों बोल रहे थे, हमें जवान और एक तंदुरुस्त मर्द चाहिए, तो होता है ना। हाँ। तुम्हारी बीवी तो है? अरे मालकिन हमारा तो शादी 15 साल में हो गया था, जानते हैं। बीवी से हमको 6 बच्चा भी है। 6? हाँ। क्या बात है। हाँ। क्रिकेट टीम बना रहे थे? वाह। कोशिश तो हम कर रहे थे, लेकिन हमारी मेहरारू सपोर्ट नहीं करती है ना, इस कारण दुखी होकर हम शहर चले आए हैं। अच्छा, तो जो तुमने ये अपने गांव में क्रिकेट टीम बनाया है ना, हाँ, तुम्हें यहाँ क्रिकेट टीम नहीं बनाना। अच्छा। बस उसका प्रोसीजर करना है। ओहो मालकिन, ये काम में तो हम एक्सपर्ट हैं। अरे हम गांव में सरसों के खेत में कितनों के साथ ये सब प्रक्रिया किए हैं, आपके साथ भी कर लेंगे। इस काम में तो हमको मजा आता है। अच्छा। हाँ। पर यहाँ बैठ पे करना है। वो क्या है ना, ये गाँव नहीं है, सरसों के खेत ये सब नहीं मिलेंगे। अच्छा। मस्त कमरा है, मस्त बेड है, सब कुछ है। अच्छा। देखो वैसे तंदुरुस्त तो लग रहे हो, घी भी तो मस्त दबा के खाते हो। अरे मालकिन हमको दूध दही लस्सी, मतलब इस सब पे ज्यादा नजर रहता है। हाँ, दिख रहा है। हाँ। तो देखो, हमारी ना एक कंडीशन है। जी मालकिन। कंडीशन ये है, अगर तुम टेस्ट में फाइनल हो गए, पास हो गए, तो तुम्हारी सैलरी 50,000। 50,000? लेकिन मालकिन सुपारी भाई तो बता रहे थे कि मालकिन के यहाँ तुम्हें 10 से 15,000 रुपए की नौकरी मिलेगी। 50,000 से 20 काम के। और अगर फेल हो गए तो नौकरी तो नहीं मिल पाएगी, तुम्हें अपना बोरे बिस्तर उठाना पड़ेगा और गाँव निकलना पड़ेगा। मालकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस टेस्ट में मैं फेल होऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, आज तक इस टेस्ट में हमेशा पास होते आया हूं और आज भी पास ही होऊंगा। मैं ऐसा काम करूंगा कि आप देख लेना, मुझे ही जीवन भर अपने घर में नौकर रखोगे, किसी और नौकर को कभी नहीं बुलाओगे। अच्छा ठीक है, फिर देख लेते हैं। लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें जाना पड़ेगा। अरे तो दुखी मत हो लल्लन। हाँ हाँ। बात ऐसी है, अगर तुम फेल भी हो गए ना, हाँ। कोई नहीं, इतनी दूर आए हो, तुम्हारे ट्रेन के खर्चे लगे होंगे, ट्रेन में वापस जाना भी होगा, 8-10 हजार तो मैम हम दे देंगे ऐसे। देखिए मालकिन, आप ये जो बात बोल रहे हैं ना, इससे मुझे दुख हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आप मुझे दुखी नहीं कर पाए, आपको मैं खुश करने की हर संभव कोशिश करूंगा। मैं खुश होंगी तभी तो तुम खुश। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ
तो तुम भी दुखी दुखी अपना बोरी बिस्तर लेके गाँव जाओगे। ठीक है मालकिन, अब टेस्ट ले लीजिए, हमको डराइए नहीं। अच्छा ठीक है फिर, देखो रहा मेरा कमरा, हाँ जाओ मेरे कमरे में, मेरा इंतजार करो, मैं भी आई। ठीक है मालकिन, हम हाँ टेस्ट को पास करने के बाद अपने कपड़े को उस कमरे में सेट करना, अदरवाइज यहीं से लेके चले जाना। मालकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी, आप आ जाइए, हम टेस्ट देते। आइए मालकिन। ठीक है। हाँ वैसे मुझे इस बुढ़े में कोई मजा तो नहीं। अच्छा ही क्या है, कब्र में तो उसकी एक पैर है। देखते हैं क्या होता है। चलो थोड़ा थोड़ा तो मुझे ले ही लेंगी। कमाल हो गया, मुझे इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है कि नौकरी के पहले दिन ही हमारी मालकिन अपने बेडरूम में बुलाएगी ये सब कांड करने के लिए। अरे सरसों के खेत में कितना कांड हम कर चुके हैं, और गद्दा भी इतना अच्छा है। ससुरा गांव में खटिया खटमल गाय गोबर भैंस ये सब करते करते जिंदगी बीत गई। जिंदगी गांव में झंड थी, लेकिन अब टाउन वाली जिंदगी पे मुझे घमंड महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया, आइए मालकिन आइए। तो देख लिया रूम? मालकिन आप ही की तरह आपका रूम, आपका बेड सब झकास है। अरे कितना गद्दा है, बड़ा अच्छा लगेगा इसमें सोने में। सोने में या फिर वो सब करने में? मालकिन अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आइए ना मालकिन, खेल शुरू करते हैं, उसके बाद बताइएगा कि परफॉर्मेंस कैसा रहा। आइए आइए। हाँ और मालकिन बताइए कैसा लगा? मेरी नौकरी पक्की है ना? हाँ, मैंने पूरी मेहनत और लगन से काम किया है। लल्लन तुम बहुत अच्छे हो, पर नौकरी पक्की नहीं है। मालकिन ऐसा मत बोलिए, देखिए हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, ऐसे बोल के हमरे सीना पे पत्थर मत मारिए। अब सच है तो सच है, वो क्या है ना, हमने कहा था ना तुम्हें, अगर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी तो हम काम पे तुम्हें नहीं रख पाएंगे, तो तुम फेल हो गए। मालकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आज आप पहली वो लड़की हैं जो मुझसे खुश नहीं है। मुझसे गांव घर में मैंने सबको खुश रखा और आपको खुशी ही नहीं मिली। वो गांव है लल्लन, और गांव की लड़कियों में और शहर की लड़कियों में ना अलग अलग ऑर्गेनिज्म होता है। उनको नॉर्मली चल जाता है, पर शहर वाली को नहीं चलता है ना। मालकिन कोई बात नहीं, एक बार और गलती सुधारने का मौका दीजिए। आइए हम वैसा करेंगे जैसा आप चाहती हैं। देखो लल्लन, हम ना बहुत थक गए, वैसे ही हमारी ना तबीयत भी ठीक नहीं, और तुम्हारा जो ये डोज मिला है ना उससे तो हम और खराब हो चुके हैं। तो इसीलिए तुम देखो बैग भी बाहर है, जाओ उसे उठाओ और निकल जाओ। हाँ मालकिन सचमुच मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? हाँ, नौकरी दे ही नहीं सकते ना हम तुम्हें। ठीक है, अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया तो वही धनराशि दे दीजिए जो बोले थे कि खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। 8-10 हजार तो बोले थे ना। लल्लन तुम बताना जरा, बिना काम के कौन पैसा देता है फ्री में? और वो तो मैंने मजाक में बोला था। लेकिन आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे लगा कि अब मेरी बाकी बची जिंदगी इस गद्दा वाला बिछावन में बीतेगा आपके साथ, लेकिन मेरे सारे अरमानों पे आपने पानी फेर दिया। मैं क्या करूं मालकिन? देखो अब हम कर भी क्या सकते हैं ना, तो जाओ वो बैग है, जाओ ले जाओ। नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगा मालकिन, हमको कम से कम 2000 रुपया दीजिए। 1000 रुपया कर्जा लेके। इतनी मगजमारी नहीं, ठीक है? ज्यादा चपड़ चपड़ मुंह चलाया ना, बिल्डिंग वालों को बुला के ना बोल दूंगी कि मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मालकिन ये तो सरासर गलत है, आप बिल्डिंग वाले को बोलिएगा। नहीं उसको मत बोलिए, जेल जा रहा हूँ, लेकिन आपने जो किया बहुत गलत किया, देख लेना। अरे हाँ जाओ, बड़ा है। इस बुढ़े में, इसमें मिलेगी मुझे खुशी? नेवर। मुझे तो चाहिए एक हैंडसम, एक जवान, और जिसके अंदर पूरी एनर्जी हो। इसमें थोड़ी ना। अच्छा हो ऐसे मैंने इसको भेज दिया, पैसे मांग रहा था बड़ा आया। खैर जो 1% की खुशी मिली है, सो लेती हूँ। वैसे भी आग तो बुझ नहीं पाई जो बुझानी थी।